हाँ डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 15 प्रश्न कर दिए थे। आज 16वें प्रश्न है। 16वें प्रश्न के लिखा हुआ आयताकार फलक है ए बी सी है। वो ए बी सी एक आयताकार फलक है जिसके अंदर आपको विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट फिक्स ही होता है, √x² + b² + c²। नॉर्मल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि यदि बिंदु ए बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,2,1, बी बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके बीच के जो कोऑर्डिनेट है उनको लिख देता हूँ। देखिए इसके अगर कोऑर्डिनेट को लिखें तो इसमें लिखो, देखो कोऑर्डिनेट को लिखते हैं अपन। ए बिंदु के निर्देशांक है 2,2,1, बी बिंदु के निर्देशांक है 5,1,-2। इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P है और ये P है, और इस P का Z निर्देशांक आपको x y तो पता नहीं है, लेकिन Z निर्देशांक है वो -1 है। माना ये दो एक और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक लैम्बडा अनुपात 1 में अगर विभाजित करता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। उसके बाद की बात है AP। तो सबसे पहले लैम्बडा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्बडा का मान निकले, ये एक अंतर विभाजित करता है, तो हम लोग बात करते हैं Z निर्देशांक का मान किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा का मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, -2 से, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 का 1 से हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, लैम्बडा +1, और माइनस लैम्बडा -1 बराबर -2 लैम्बडा +1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा +2 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2, एंड 2 लैम्बडा और -1 लैम्बडा कितना हो जाएगा, प्लस लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2, यानी लैम्बडा का मान 2 के बराबर आ गया, यानी ये हमारे पास 2:1 आ जाएगा, राइट। अब मेरे को तो एक्स वाई का मान चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स वाई का मान चाहिए तो इस 2 का 5 से गुणा हो जाएगा, एक्स का मान किसने हो जाएगा, 2 का 5 से गुणा हो जाएगा, और प्लस 1 का 2 से गुणा हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 + 2/3, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13/3। अगर वाई निर्देशांक का मान निकालेंगे, अगर वाई का मान निकालना है तो सिमिलरली ऐसे ही करना है आपको, यानी 2 को किससे गुणा कर देना है, -2 को 1 से गुणा कर देना है, और 1 को हमारे पास गुणा कर देना है हमारे पास 2 से, 1 को 2 से कर देना है, और बटा हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। मेरे को तो वाई का मान चाहिए, और 2 + 2 = 4/3, यानी वाई का मान हो जाएगा 4/3। अब देखो, अगर ये आपके पास अगर ये बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं, तो अब तो आप दूरी तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपको AP के बीच की दूरी चाहिए ना, तो हम लोग A बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है 2,2,1, और P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है x के मान है 13/3, y के निर्देशांक है 4/3, z का मान है -1। अगर इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो हमारे पास कैसे निकालेंगे हम लोग, 13/3 - 2, 13/3 - 2/1 का स्क्वायर प्लस 4/3 - 2/1 इसका स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 13 और 1 का लसब 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 13 माइनस क्या हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटा एलसीएम हो जाएगा इसका 3, 4 - 6 इसका स्कोर हो जाएगा, प्लस -1 - 2 का स्कोर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 13 में से 6 गए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 7 रह जाएगा, 7/3 का स्कोर हो जाएगा, राइट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2/3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और जब 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 13/3 नहीं होना चाहिए, कहीं मिस्टेक की है, 12/3 होगा, सॉरी, यहाँ 10 और 2 12 हो जाएंगे ना, 12/2 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, राइट, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। बारह 12 या 6, जब मैं 6 में से 3 का भाग दूंगा तो यह 2/2 का स्कोर हो जाएगा 4,
-3 एंड 4/9 प्लस 4/1। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9, 9 चौक 36 प्लस 4 प्लस 9 चौक 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 दूनी 72, 73 74 75 76, 76/9 और √9 का मान कितना होता है 3, 3 √76। √76 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √19/3 आंसर 2 √76 कहाँ आ रहा है। तो नॉर्मल प्रश्न था, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न के अंदर परिकेंद्र पूछा है। अब हम जानते हैं कि ये जो आपके पास त्रिभुज दे रखा है इसके अंदर आपको परिकेंद्र निकालना है। ये बिंदु आपको दे रखे हैं, ये बिंदु है इस बिंदु सबसे हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये बिंदु कौन से त्रिभुज के निर्देशांक है। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसके अंदर हम लोग पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार के बिंदु के निर्देशांक है। अगर जरा भी अगर हम लोग आइडिया लगाएं तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को अगर मान लेते हैं, देखिए इस बिंदु के निर्देशांक है 0,7,10, ठीक है। उसके बाद है -1,6,6, उसके बाद है -4,9,6। अगर हम लोग बात करें इसको मिलाएं तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। अगर आप समकोण त्रिभुज है कि नहीं है उसका अगर हम लोग को पता लगाना है तो सबसे पहले हम लोग पता लगाने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग ABC का मान निकालेंगे, यानी आपके इसके मान DR का मान अनुपात का मान निकालेंगे जी। इसका DR हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 -1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 -10 -4 हो जाएगा, राइट बात है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -3 रह जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 9 में से 6 गए पीछे रहे 3, यहाँ पर 6 में से 6 की 0 हो जाएगा, राइट। अब देखा जाए तो यहाँ पर +3 -3 इनका और इन DRओं का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये आपका कर्ण होगी, और कर्ण होगी तो इसका मतलब अपन को मान परिकेंद्र का चाहिए। तो परिकेंद्र कहाँ होता है कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर परिकेंद्र पता लगाना है तो आपका जो ये कर्ण दिखाई दे रहा है, जो कर्ण का ये जो पॉइंट है 0,7,10 है, और इधर वाला पॉइंट है -4,9,6, जो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 -4 -4 का -2 हो जाएगा, और हाथ 7 और 9 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा 8, और 10 और 4 16 8, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये है आपके इसके कौन से ऑप्शन में आ रहा है -2 8 8, ये आपके तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे पास 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि एक बिंदु यदि एक रेखा y अक्ष z अक्ष के साथ इस प्रकार के कोण को बनाती है और x अक्ष के साथ बनाए गए कोण आपको ज्ञात करना है। तो हम जो जानते हैं कि x अक्ष अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि L² + M² + N² का मान किसके बराबर आना चाहिए, इसका मान 1 के बराबर आता है। अगर इसका मान 1 के बराबर आ रहा है तो देखा जाए तो L का मान, L को मैं और किस टाइप से लिख सकता हूँ, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा। अगर अल्फा बीटा और गामा कौन बना रही है इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अल्फा का मान मेरे पास x अक्ष के साथ बनाए गए कोण अगर हम लोग ज्ञात करना है तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ cos² अल्फा, और cos² बीटा का मान निकालना है तो 120 डिग्री है तो cos 120 डिग्री है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और गामा का मान 60 डिग्री है तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान नंबर ज्ञात करना बराबर 1 हो जाएगा। तो देखो cos² अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा, अगर cos 120 डिग्री का मान और cos 60 डिग्री का मान निकालना तो देखो cos 120 डिग्री का मान निकालना मेरे को, ठीक है। तो
ये होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से हम लोग कितना जोड़ेंगे तब 120 आएगा, तब 30 जोड़ेंगे तब आएगा। अब देखो हमारे पास जो लाइन होती है एंगल हमेशा इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो ये लाइन आई है यहाँ पर ASTC, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, इसका मतलब सिंबल तो 100% नेगेटिव आएगा। अब ये जो पड़ी लाइन है, इस पड़ी लाइन के साथ ये जो पड़ी लाइन है इसके साथ 60 डिग्री का कौन बना रहा है, इसका मतलब जो कॉस में 60 डिग्री का मान आएगा वो इसका मान हो जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस में 60 डिग्री का मान हो जाएगा, इसको स्कोर हो जाएगा। अगर देखो हमारे को तो कॉस गामा का मान निकाल करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। अगर 1/2 आ रहा है तो मेरे को तो कॉस अल्फा का मान ज्ञात करना है तो 1/√2 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस सिंबल लग जाएगा। और 1/√2 मान किसका होता है, यहाँ तो हमारे पास 45 डिग्री का मान होता है, और यहाँ पर ये माइनस नेगेटिव आ गया तो 135 डिग्री का भी मान हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि धनात्मक दिशा के साथ इस प्रकार के कोण बन सकते हैं जो दोनों ने, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा और नेगेटिव इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास 20वां प्रश्न, 20वें प्रश्न के अंदर दे रखा है हमारे पास कि ABCD के निर्देशांक हमारे पास AB और AC इस बिंदु और ये D बिंदु के निर्देशांक है। AB का CD पर अगर प्रक्षेप ज्ञात करना है, AB का CD पर प्रक्षेप ज्ञात करो। अगर प्रक्षेप ज्ञात करना, सबसे हम देखो इधर देखो, A का अगर B पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, अगर A का B पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, वो उसका एक पर फॉर्मूला होता है कि A.B जिसके पीछे पर आता है उसका मोड बेटा में आ जाता है, ये फॉर्मूला। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे इसके कोऑर्डिनेट की। अगर इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग AB के दिक् अनुपात को निकाल देते हैं, राइट। AB ये पढ़ा, CD ये पढ़ा, राइट। अब देखो AB अगर हम लोग बात करते हैं AB के निर्देशांक है 2, 3, -1, 3, 5, -3, 3 -2 1, 3 -2 1 होता है, 5 -3 2 होता है, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास AB का मान है। अगर हम लोग CD का मान निकालें तो CD का अगर हम लोग प्रक्षेप निकाल देते हैं तो देखो CD अब मेरे को निकालना C ये D, तो C हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और D का कोऑर्डिनेट है 3, 5, 7। अब मेरे को इसके DR को निकालना है तो 3 में से 1 गया पीछे रहा 2, और 5 में से 2 गया पीछे रहा 3, 7 में से 3 गए पीछे रहे 4। अब हमारे को तो ये हमारे पास ये क्या निकला, मेरे पास DR निकला, और ये भी DR निकला, ये भी DR निकला। अगर इन दोनों का इसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है तो इसका ये बट्टा में आएगा, ये आपके मिसप्रिंट है, यहाँ पर था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें आपसे तो A का मान ये पड़ा, B का मान ये पड़ा, ठीक है। तो 1 × 2 हो जाएगा प्लस 3 × 2 हो जाएगा प्लस -2 × 4 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, बटा में अंडररूट का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अंडररूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 × 1 2 होता है और 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 प्रक्षेप आ गया तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रक्षेप की लंबाई अगर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, प्रक्षेप की लंबाई। किसी रेखा की निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप आपको इस प्रकार दे रखा है। 21वां प्रश्न, तो आपको अगर प्रक्षेप की लंबाई, अगर देखो किसी रेखा का निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप दे रखा है, अगर निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप दे रखा है ना, उसकी लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो कैसे निकालते हैं, अंडररूट में इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4, 4 और 1 से 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, अच्छा 20वां क्वेश्चन तो हो गया, 21वां करवा दिया, ऐसे कैसे हुआ। 22वां, तो देखो 22वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 22वें प्रश्न में क्या देखा हुआ, एक्स वाई समतल पर स्थित ओ एक्स और ओ वाई के मध्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा की दिक् खोजें। अगर आपको ज्ञात करनी है तो यह एक्स वाई समतल है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट है और ये वाई के कोऑर्डिनेट है। इसके मध्य बिंदु इसके मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको विभाजित करने वाला ये बिंदु, ये रेखा, और इस रेखा की आपको क्या ज्ञात करनी है, दिक् खोजें। ये रेखा है तो इसके मध्य 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी 45 डिग्री का बनेगा। अगर x के साथ 45 डिग्री और y के साथ भी 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो dr का मान आ जाएगा हमारे पास 1,1,0, ठीक है। अब ये जो है तो सेम कोण बना रही है। अब मेरे को तो इसका क्या निकालना है, DC निकालना है। मेरे को तो दिक् खोजें निकाल दिया, dr का मान तो 1,1,0 आ गया। अगर DC निकालनी है तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग या फिर एक काम कर देते हैं, इतना ज़ोर से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इधर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो इधर, सॉरी, अगर हम लोग बात करें, देखो ये 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो कोस 45 डिग्री होता है। हम लोग, हमारे को तो दिक् खोजें निकालनी है और दिक् खोजें होती है कोस थीटा से, तो कोस 90 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट्स। ये भी दूसरे कोऑर्डिनेट में, दोनों दूसरे कोऑर्डिनेट में कोस 45 डिग्री का मान, यहाँ पर भी कोस 45 और यहाँ पर भी कोस 45 और यहाँ पर होता है 0, और cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, दूसरा है 1/√2 और ये हो जाएगा 0, तो 1/√2 1/√2 0। डियर स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 23वें प्रश्न में एक निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा बीटा और कोमा कोण बनाती है, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो इस गामा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर अगर गामा का मान हमारे को निकालना है तो गामा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि L² + M² का मान डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 होता है। ये दिक् खोजियों का वर्गों का योगफल का मान 1 के बराबर होता है। इसको मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ये बीटा का मान है, तो यहाँ पर अगर बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा का मान 90 माइनस अल्फ़ा निकल जाएगा, बीटा का मान 90 माइनस अल्फ़ा निकल जाएगा। अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा निकला तो मैं सभी को अल्फ़ा के रूप में कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरे को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा और बराबर 1। cos स्क्वायर अल्फ़ा cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1। इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर गामा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसका मान 1 होता है ना, तो 1 होता है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1। मेरे को तो cos स्क्वायर गामा का मान चाहिए, तो 1 - 1 cos स्क्वायर गामा बराबर 0, और गामा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 0, और cos में 0 मान किसका होता है, π/2 का। तो π/2 इज करेक्ट आंसर, इसका π/2 करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला हमारे पास 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वें प्रश्न को भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखो, ये आपके 24वां जो प्रश्न है, ये आपके
एग्ज़ाम में आया था, आपका एग्ज़ाम्स हुआ था जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड 2022 का जो दिसंबर में पेपर हुआ, उसमें ये सेम कॉपी हुआ पेपर प्रश्न। तो मैं आपके सामने अगर पेश करूं ये प्रश्न, तो उससे पहले हम लोग ये दो लाइन दे रखी हैं, दोनों लाइनों की साथ सहायता से अगर हम लोग निकालते हैं तो पहली लाइन है 2LM प्लस 2NL प्लस MN बराबर होता है 0, राइट। देखो ठीक है, और L प्लस M प्लस N बराबर होता है 0। बराबर भी 0, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से अगर हम लोग पता लगाना है तो देखो यहाँ पर 2LN LM माइनस 2L का मान अगर निकालना चाहें, या फिर एक काम करें, मेरे को तो M का मान हटाना है, M का मान किसी एक का मान 2L, N का मान यहाँ से निकाल देते ना, N का मान यहाँ से निकालो, कितना निकला है, N का मान हो जाएगा माइनस M माइनस N, तो यहाँ पर N का मान हो जाएगा माइनस M माइनस N, अब माइनस M माइनस L, ठीक है, माइनस M माइनस N माइनस L माइनस M माइनस L, ठीक है, और प्लस L माइनस M माइनस M माइनस L बराबर होता है 0, ठीक है। तो 2LM माइनस प्लस 2M प्लस L L M प्लस L बराबर 0। सॉल्व करो, 2LM 2ML 2L स्क्वायर M स्क्वायर ML बराबर 0, राइट। अब देखो इसको मैं 2LM माइनस 2L स्क्वायर प्लस प्लस का कहाँ से है, माइनस का कहाँ से है, प्लस करेगा ना, ये माइनस कर जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है। माइनस का 2L स्क्वायर माइनस का ML प्लस का M स्क्वायर बराबर 0। ये दो में से एक गया, माइनस का एक रहना और ये माइनस का रह जाएगा, बराबर 0, सही है ना। तो देखो आगे हम लोग सॉल्व करें तो इसको मैं इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन ले लेता हूँ, 2L कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा M माइनस L, M माइनस L, यहाँ पर M कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माइनस L प्लस M, ठीक है, M माइनस L, यहाँ पर भी M माइनस L। अब देखो M माइनस L कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2L प्लस M बराबर 0। यहाँ पर अगर लोग मान निकालें तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर L के बराबर हो जाएगा और 2L प्लस M बराबर 0 हो जाएगा। तो 2L बराबर हो जाएगा माइनस का M, तो L बराबर हो जाएगा माइनस का M बटा 2 बटा 1 और M बटा 1 L बटा 1, राइट। तो देखो L और M का मान एक एक रखें तो N का मान कितना आएगा -2, राइट। देखो ये मान कैसे है, मैंने इसमें रख दिया, समझ में बात, M बटा 1 L बराबर 1 तो N का मान -2, राइट। अब देखो L का मान 1 M का मान -2, तो देखो कितना आएगा, L का मान 1 M का मान -2, L का मान 1, देखो L का मान तो 1, L का मान तो 1, M का मान -2, तो इसका मान कितना आएगा
एल का मान 1, एन का मान -2। तो एन बराबर -2 -1, 2 -1, एन बराबर 1, एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनके बीच में अगर एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एन का एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, एम का एम से हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, एल का एल से हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा भाई एम -2 और -2 और 1, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 2 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 5 1 6, अंडर रूट 6 और ये अंडर रूट 6, तो -4 + 1 -3, ठीक है, माइनस का 3 रह जाएगा बटा 6 हो जाएगा, तो -1/2, cos थीटा बराबर -1/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2, cos में -1/2 मान होता है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री राइट आंसर, यानी ये सी राइट हो जाएगा इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। अगर हम लोग बात करें, बेहतरीन प्रश्न है इसीलिए हम लोग समझते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, 24वां 25वां देखो, 25वें प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, क्या दे रखा है कि एक सदिश से आर निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है, बराबर कोण बनाता है और अंतिम बिंदु धनात्मक अष्टांश में है, तो धनात्मक अष्टांश इसमें कौन सा आ रहा है, देखो ये एक ऋणात्मक आ गया, ये एक ऋणात्मक आ गया, ये ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए राइट। और नॉर्मल ऐसे ऑप्शन से करना है हमारे को तो प्रश्न है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बराबर एंगल बना रहा है तो उसका आपको ध्यान है, उसके डी आर क्या होते हैं, डी सी क्या होते हैं, 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है, ध्यान रखना है, 1/√3 1/√3 1/√3 समान अगर कोण बनाते हैं। अब देखो अंतिम बिंदु हम लोग एक्स वाई जेड मान लेते हैं, अंतिम बिंदु मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। ये जो एक्स वाई जेड है वो आपके धनात्मक दिशा के अंदर होंगे। अगर ये धनात्मक है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा एल आर, तो एल का मान मेरे पास है 1/√3 और आर का मान हमारे पास कितना है 6, क्योंकि इसमें मापांक कितना दे रखा है 6, ठीक है। और 6/√3 इसका भी हो जाएगा, और y का मान भी 6/√3 और z का मान भी 6/√3। मेरे को तो मान r का चाहिए ना, तो r का मान xi + yj + zk, और अगर हम लोग 6√3 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये √3 तो 6√3/3 कटा तो 2 बचा 2√3, तो 2√3 किसके आगे आ रहा है, ये पड़ा, और नॉर्मल प्रश्न था, ठीक है। y का मान mr से हो जाएगा और z का मान nr से मान z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ज्ञात करना तो ऐसे ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता लगाना है कि a बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितना दे रखा है, 1, -1, 2। मेरा सबसे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ये -1 है, क्या है उसको, अगर हम लोग बात -1 की मान लेते हैं, मुझे तो -1 दिख रहा है, अगर -1 मान लेते हैं तो क्या राइट आंसर आता है, बी का मान 6, 11 और 2, सी का मान आ रहा है 1, 2, 6। त्रिभुज के शीर्ष है तो आपको कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस अगर हम त्रिभुज ऐसे बना देते हैं, ए ये मान लेते हैं, बी ये मान लेते हैं, सी ये मान लेते हैं, आपको कोस ए का मान निकालना है, तो ये इसके बीच में और इसके बीच में आपको एंगल निकालना है। अगर हम लोग इसका डी आर निकाल देते हैं तो ए बी का डी आर और ए सी का डी आर निकालते हैं, सो सी माइनस ए, यानी इसके में से इसको घटा देते हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0 रहा, 2 में से 1 गया तो 3 रहा, 6 में से 2 गए तो 4 रहा, और बी में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5 रहा, और 11 में से 1 गया तो पीछे रहा 12, और प्लस का 12 और 2 में से 2 गया पीछे रहा 0।
ठीक है। अब 0 रहा, मेरे को तो कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो कोस ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोस ए का मान कैसे ज्ञात करना है? हाँ सर अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी इसी टाइम 4 बजे। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात करें तो इसका मान कितना आएगा? कोस ए का मान ज्ञात करना है मेरे को, तो एंगल, तो इसके बीच को इसके डी आर का मल्टीप्लाई है, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0, और 5 12 इंटू 3 का 12 के बाद 36 हो जाएगा, और ये 0 इंटू 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा अंडर रूट में अगर 5 का स्क्वायर 25 144 और 0 को 0 मान लेते हैं, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर हो जाएगा 36 बटा, इसका अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 169 है, 13 हो जाएगा अंडर रूट में, और 16 और 9 का 5 हो जाएगा, और 5 को इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पर 36 बटा 36, देखो 36 में ऑप्शन आ रहा है 36 बटा 65, राइट है ना, पहले ही से पता है 63.65 होता है। ठीक है, 63.65 होता है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, हमारे पास प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि ये तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना है। 27वां प्रश्न का क्या प्रश्न है कि इसको ये कैसे आया वो तो आपको थ्योरी के अंदर सोल्व करवाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी और सी है, इसका डेरिवेशन है पूरा। आपको इसके समतल के लंबवत की अगर दिक् कोज्या किसके समानुपाती है, समतल के अगर लंबवत की अगर आपको दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है तो हमारे को लंबवत नाम आती 1/a 1/b 1/c। लंबवत ऐसे होता ना, तो ध्यान रखना ऐसे ट्रिक। ठीक है देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाम क्या आया? नाम क्या आया? लंबवत। इस ट्रिक को हम लोग बात कर रहे हैं JR ट्रिक्स। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। देखो लंबवत कैसे DR स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, तो ये देखो ये लंबवत ही दिख रहा है, इसको मिला देना। ठीक है, तो 1/a 1/b 1/c, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, तो 27 में ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।